हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर ब्रूनो एक्सप्लोरिंग वाला। ब्रूनो फ्रॉन ही वॉज नॉट एंटायरली श्योर दैट फादर had any land because although the house in Berlin was large and comfortable, there was not very much garden space around it. ब्रूनो सोचता है कि उसके फादर के पास ज़्यादा लैंड नहीं होगी क्योंकि बर्लिन में उसका घर बहुत ही बड़ा था और कंफर्टेबल था, बट वहाँ पे गार्डन की स्पेस ज़्यादा नहीं थी। एंड ही वॉज old enough to know that outfit did not belong to them despite all the land there. Not very much, he admitted finally, although I know quite a bit about the Middle Ages. I like stories about knights and adventures and exploring. उसने बोला कि इतना उसको सब नहीं पता कि क्या कितनी लैंड है उसके फादर के पास, इतना उसको सब इस चीज़ का नहीं पता ज्ञान। मिडिल एजेस के बारे में वो इतना नहीं जानता, वो सिर्फ क्या जानता है, स्टोरीज और एडवेंचर करना और एक्सप्लोरिंग करना। हर्लिट्स शूक हिज हेड एंग्रीली, जो उसके टीचर थे हर्लिट्स, उन्हें सिर हिलाया गुस्से में। देन दिस इज व्हाट आई एम हेयर टू चेंज, उसने बोला इसीलिए तो मैं आया हूँ, ये तो चेंज करने आया हूँ। ही सैड इन अ सिनिस्टर वॉइस, उन्हें सिनिस्टर वॉइस में उससे कहा कि ये तो मैं चेंज करने आया हूँ। टू गेट योर हेड आउट ऑफ योर स्टोरी बुक्स एंड टीच यू मोर अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम, उसने बोला कि तुम स्टोरी बुक से बाहर निकलो और मैं अब तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम कहाँ से आए हो, इन सब के बारे में मैं टीच करूंगा। अबाउट द ग्रेट रॉन्ग्स दैट हैव बीन डन टू यू, जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है वो सब मैं उन सब के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ब्रूनो nodded and felt quite pleased as he assumed that he would finally be given an explanation for why they had all been forced to leave their comfortable home and come to this terrible place, which must have been the greatest wrong ever committed to him in his short life. उसने बोला कि जो भी इसकी छोटी सी जिंदगी है, वो बर्लिन से यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में आया है, क्यों आया है यहाँ पे, ऐसा क्या है, तो उसे ये लगता है कि अब मतलब ये सब चीज़ें फाइनली उसकी ये सब चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ये सब जो उसके टीचर हैं वो उसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो शांत से बैठ जाता है। सिटिंग अलोन इन हिज रूम अ फ्यू डेज लेटर, ब्रूनो स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, एक दिन वो अकेले रूम में बैठा होता है, वो सोचना शुरू कर देता है। He liked to do at home that he had not been able to do since he had come to Outwith. उसने बोला कि पहले वो वहाँ रहता था तो वो सब कुछ करता था, अब लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। Most of them came about because he no longer had any friends to play with. उस काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे जब से आया तब से कोई उसका फ्रेंड नहीं है खेलने के लिए उसके साथ। बट देयर वॉज वन थिंग दैट ही वॉज एबल टू डू ऑन हिज ओन, पर एक चीज़ जो थी जो वो खुद से कर सकता था। ही हैड डन इट ऑल द टाइम बैक इन बर्लिन एंड दैट वॉज एक्सप्लोरिंग, वो काम क्या था, एक्सप्लोरिंग करना, यानी कि खोज करना, जासूसी करना। When I was a child, Bruno said to himself, वो अपने आप से कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था, I used to enjoy exploring, मुझे एक्सप्लोरिंग करना बहुत अच्छा लगता था। I have never really done any exploring here, perhaps it's time to start. तो कहता है कि हाँ, मैं जब से आया तब से मैंने कोई एक्सप्लोरिंग नहीं की, अब समय आ गया एक्सप्लोरिंग करने का, let's start. Bruno jumped off his bed and rummaged in his wardrobe for an overcoat and an old pair of boots, the kinds of clothes he thought a real explorer might wear, and prepared to leave the house. वो बेड से कूदता है, जंप लगाता है और अपने वार्डरोब की तरफ जाता है, फिर वहाँ से ओवरकोट निकालता है और पुराने बूट्स निकालता है, और इस तरह के कपड़े पहन के वो ये सोचता है कि ऐसे कपड़े पहन के एक्सप्लोरिंग की जा सकती है, एक्सप्लोरर किया जा सकता है, जासूसी की जा सकती है। For months now, Bruno had been looking out of his bedroom window at the garden and the bench with the plaque on it, the tall fence and the wooden telegraph poles
and all the other things he had been written to grandmother about in his most recent letter. वो अपने बेडरूम की खिड़की पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे गार्डन की तरफ देखता है कि गार्डन है, एक बेंच पड़ी हुई है और फैंसी लगी, मतलब बहुत बड़ी जाली जैसी फैंसी लगी हुई है और एक पोल है टेलीग्राफ का लकड़ी का। और उसने जो भी ये सारी चीज़ें अपने ग्रैंड मदर के लेटर में लिखी थी तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड हैज़ ऑफ्टन एज ही हैड वॉच द पीपल ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन देयर स्ट्रिप पजामास, इट हैड नेवर रियली अकर टू हिम टू वॉन्डर वॉट इट वॉज ऑल अबाउट। वो उन्हें वहाँ देखता है वो कि कुछ लोग हैं अलग अलग टाइप के, वो पजामा पहने और उनके पजामे में स्ट्रिप है यानी धारियाँ हैं, तो वो उनको देख के वंडर हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये सब ये सब क्या है। इट वॉज इफ इट वर अनदर सिटी एंटायरली, द पीपल ऑल लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर साइड बाय साइड विद द हाउस वेयर ही लिव्ड। वो देखता है जहाँ वो रहता है उसके आसपास सब ऐसे ही लोग काम कर रहे होते हैं। एंड वर दे रियली सो डिफरेंट, और वो बहुत अलग ही है, अलग ही तरीके के लोग हैं। ऑल द पीपल इन द कैम्प रोड द सेम क्लोथ्स, कैम्प में जितने भी लोग हैं सबने सेम तरीके के कपड़े पहने हैं। दोज पजामास एंड देयर स्ट्रिप्स क्लोथ्स कैप्स टू, सबकी पजामास में स्ट्रिप्स है और कैप पहनी है सबने। एंड ऑल द पीपल हु wandered through his house wore uniform with bright red and black armbands and carried guns and always looked terribly stunned. वो आसपास देखता है लोगों को और वो वंडर हो जाता है कि उनने रेड और ब्लैक आर्म करके ब्राइट यूनिफॉर्म पहनी है और गन पकड़ रखी है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एकदम सीरियस होके खड़े हैं, सीरियस दिख रहे हैं एकदम। एज इफ इट वर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रियली एंड नो वन शुड थिंक अदरवाइज। What exactly was the difference? He wondered to himself. And who decided which people wrote the strip pajamas and which people wrote the uniforms? वो कहता है कि किसने डिसाइड किया कि कुछ लोग पजामास पहनेंगे स्ट्रिप वाली और कुछ लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे ऐसी, ये चीज़ किसने डिसाइड की, वो ये सोचता है। ऑफ कोर्स समटाइम्स द टू ग्रुप्स मिक्सड, he had not often seen the people from his side of the fence or other side and it was clear that they were in charge. वो देखता है कि दो ग्रुप्स हैं एक साथ ताकि वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए उन दोनों लोगों की ड्रेस अलग अलग है। द पजामा पीपल ऑल जम्प टू अटेंशन वेन एवर द सोल्जर्स अप्रोच एंड समटाइम्स दे फेल टू द ग्राउंड एंड समटाइम्स दे डिड नॉट इवन गेट अप एंड हैड टू बी कैरिड अवे इंस्टेड। वो देखता है जैसे पजामा वाले जो लोग हैं वो अटेंशन में आ जाते हैं जैसे ही वहाँ पे यूनिफॉर्म वाले लोग आते हैं वैसे। It's funny that I have never wondered about those people, Bruno thought, and it's funny that when you think of all the times the soldiers go over there and he had been seen father go over there on many occasions, that none of the strip pajama people had ever been invited back to the house. वो देखता है कि उसके पापा वहाँ पे जाते हैं, ओकेजन जो भी होता है वहाँ ज़्यादातर ओकेजन में जाते हैं। द नन ऑफ द स्ट्रिप पजामास पीपल हैड एवर बीन इन्वाइटेड बैक टू द हाउस। लिविंग द हाउस ब्रूनो वेंट राउंड द बैक एंड लुक अप टूवर्ड्स हिज ओन बेडरूम विंडो। वो अपनी बेडरूम की विंडो से तो यही वहीं पे घूमते घूमते ये देखता रहता है। He looked as far to his right as he could see. बहुत ही दूर दूर तक देखता रहता है कि जहाँ तक उसको दिखाई दे वहाँ तक वो देखता रहता है। And the tall fence seemed to carry on in the sunlight that he was glad that it did, because it means that he did not know what was up ahead and he could walk and find out. And that was what exploration was all about after all. सोचता है कि वो वहाँ पे नहीं जा सकता है और वो वहाँ पे जाकर ही जानना चाहता है, फाइंड करना चाहता है कि वहाँ पे वो क्या एक्सप्लोरेशन करे, क्या जासूसी करे, वो सब के बारे में वो जानना चाहता है।
Before heading off in that direction, though, there was one final thing to investigate. That was the bench. वहाँ पे उसको एक चीज मिलती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो होती है बेंच. All this month had been looking at it and staring at the plague from a distance and calling it the bench with the plague, but he still had no idea what it said. Looking left and right to make sure that no one was coming, he ran over to it and squatted as he read the words. It was only a small bronze plaque, and Bruno read it quietly to himself. वहाँ वो बेंच पे देखता है, अपनी आईज को क्लोज करके ऐसे करके देखता है और वहाँ पे रीड करता है कि वहाँ पे क्या लिखा है और धीरे से उसे पढ़ता है. Presented on the occasion of the opening of, he hesitated. Out with camp, he continued stumbling over the name as usual. June 1940. He reached out of the touched it for a moment that the bronze was very old. वो देखता है कि bronze was very cold, so he pulled its fingers away from taking a deep breath and beginning his journey. The one thing Bruno tried not to think about was he had been told on countless occasions by both mother and father that he was not allowed to walk in this direction, that he was not allowed anywhere near the fence at the camp, and most of particularly that exploration was banned and out with no expectations. उसको फिर बाद में पता चलता है कि उसके पापा मम्मी यहाँ उसको क्यों नहीं अलाउड करते थे इस डायरेक्शन में आने के लिए, क्योंकि ये जो ओपनिंग हुई थी इस जगह की वो ब्रूनो के बर्थडे पे हुई थी. ओके, उसी साल वो पैदा हुआ था, उसको बाद में पता चलता है. ओके, तो बच्चों आपको होमवर्क में इसके वर्ड मीनिंग करने हैं, ये आपको होमवर्क है और इस चैप्टर को फिर से रीड करना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.